बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, अभी हमारा वक्त थोड़ा सा काफ़ी ज़ाया हो चुका है और एज़ लाइक हमारा जो कंटेंट डिज़ाइन था, जो पैटर्न था हमारे शो का आज का, उसमें से एक पार्ट क्योंकि आप लोग मिस कर चुके हैं, मैं भी मिस कर रही हूँ क्योंकि वो मैं कर नहीं पाई। और बहुत अच्छा टॉपिक था, हमने डिज़ाइन किया था। हमारी एक बहुत अच्छी डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ थी, मगर अफसोस कि वो हम आपके सामने उस पर बात नहीं कर सके उस मौजू पे। मगर मैं जल्दी से हमारे जो नेक्स्ट मौजू है उसके ऊपर आना चाहूँगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि आजकल सबको सावन भादों के महीने में ना किसी के कान में कोई मच्छर घुस जाता है, कोई मक्खी घुस जाती है, क्योंकि आपको पता है डेंगू का भी मौसम खुल जाता है, बुखार शुरू हो जाते हैं लोगों को। बरसात में लोग ज़्यादातर बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं। इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं बाहर भी और घर पे भी। जब आप मौजूद हो, अगर बाहर से कोई इन्फेक्शन लेकर आएँ तो आपको समझ नहीं आ रहा होता कि किस वजह से, किस वजूहात की वजह से आपकी बॉडी में, आपके जिस्म में, आंगन में कौन सी इन्फेक्शन जो है वो जन्म ले रहे हैं। क्योंकि नमी की वजह से भी समटाइम्स चिप चिप बहुत होती है कान में दर्द होता है। और कभी हम क्या करते हैं, कोई चाबी कान में मार लेंगे, कभी टूथपिक भी मार लेते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या। मैं आपको क्या बताऊँ, जो चीज़ मिलती है मैं कहती हूँ कान के अंदर ही जो है ना मारना शुरू कर देते हैं। तो मैंने ख़ास तौर पे आज हमारे बहुत ही फेमस डॉक्टर जिनको यहाँ पर दावत दी है, डॉक्टर राशिद ज़िया, प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया हमारे साथ मौजूद है। ENT स्पेशलिस्ट है, कान के इन्फेक्शंस और पेन के ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर योर स्पेशल टाइम। आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि 3 बड़े फंक्शंस हैं कान के, तो देखने वालों को और मुझ समेत बताइए कि वो 3 कौन से फंक्शंस हैं कान के। इंसान अल्लाह मियाँ की सबसे खूबसूरत मखलूक है और इंसानी फेस को मास्टरपीस कहा गया है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन आवर ह्यूमन बॉडी। कान के 3 बड़े फंक्शन, सबसे पहले तो कॉस्मेटिक्स हैं। दायां कान बाएं कान के बराबर होना चाहिए और सिमेट्री में ही ब्यूटी है। ठीक। और पीर्सिंग प्लीज़ सड़क पे ना करवाएं, रोड साइड पे ना करवाएं। नाक में पीर्सिंग, कान में पीर्सिंग कैन लीड टू सीरियस इश्यूज। इन्फेक्शन नहीं, टोटल डिसफिगरमेंट ऑफ ईयर अरिकल हुआ है और बार बार हो रहा है। हफ्ते में 1-2 पेशेंट आता है जिसका कान बिल्कुल बैडली डिस्टॉर्टेड है, शेप चेंज हो चुकी है। वो क्योंकि पहले तो चलो ये एक कान के सुराख का फैशन था, अब तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक पूरा थर वाला जो फैशन है जी, वो ट्रेंडिंग में आ गया है। ख्याल ये है कि घर के जितने ऑर्नामेंट्स हैं वो जैसे कपड़े लटकाते हैं, कान पे ज़रूर लटकाने हैं। अच्छा। तो हम देखा देखी ग्लोबल विलेज बनते बनते तो एक से भी वही ब्यूटी होती है, एक कान में भी पहनने वो ज़रा और फैशन है। लेकिन प्लीज़ बच्चों को अर्ली पीर्सिंग ना करवाएं। करवानी है तो किसी डॉक्टर से, किसी एंटीसेप्टिक कंडीशन में, क्लीन कंडीशन में करवाएं। पहले तो घर में सुइयों से कर देते थे ना लोग, खालाएं आती थी उनको कहते थे। अब सिंपल सी चीज़ें अवेलेबल हैं, स्टरलाइज हैं, एब्सोल्युटली जर्म फ्री हैं। किसी डॉक्टर के पास प्लीज़ ज़रूर जाए। अच्छा। और बच्चे को जब तक 10-12 साल का नहीं होता, बच्चा क्लीनलीनेस नहीं समझता, हाथ बार बार नहीं धोता, वो ज़ख़म पे हाथ लगाएगा, वो डेफिनेट ख़राब होगा। और मल्टीपल पीर्सिंग हैं तो वो तो डेफिनेटली किसी डॉक्टर से कराएं। तो ये तो हमारे वहाँ तो मिथ बनी हुई है कि नहीं, बचपन में कराओ तो जल्दी हील हो जाता है, तो इसमें क्या सच्चाई है? नो, इट्स नॉट फेयर, इट्स वेरी अनफेयर फॉर ए बेबी जो बेचारे ने अभी स्कूल जाना है, उसको पेरेंट्स अपनी दिल लगी के लिए, तो छोटी सी खुशी के लिए ना, ये काम नहीं करना चाहिए। और कॉस्मेटिक के बाद सबसे बड़ा फंक्शन हीयरिंग है और हीयरिंग और बोलचाल एमलगमेटेड हैं, खूबसूरत तरीके से इंटरवोवन है, एम्ब्रॉयडरी की अल्लाह में। जो अच्छा सुनेगा वही साफ बोलेगा। जो बच्चे थोड़ा सा 20% भी कम सुनेंगे वो स्कूल में अटेंटिव नहीं होंगे, वो टीचर को तंग करेंगे, वो इनडिफरेंट होंगे, वो बाकी क्लासमेट के साथ लड़ेंगे। और जो बिल्कुल नहीं सुनते, दे हाईली एजिटेटेड चिल्ड्रन। अच्छा, तो जो बच्चे इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्टली आपको पता है घर में ये शिकायत आ रही होती है कि बच्चे जो है तवज्जो नहीं दे रहे, अच्छी तरीके से पढ़ नहीं रहे, फोकस नहीं हो रहे। मगर कैसे पता चलेगा टीचर को या पेरेंट को कि हमारे बच्चे जो हैं वो सही से सुन नहीं पा रहे, उनकी हेयरिंग प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रॉपर नहीं है? क्या पता इस वजह से वो लैक ऑफ स्टडीज़ में थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं, अपने टाइम नहीं दे रहे हो, फोकस्ड नहीं हो पा रहे हो सकता है ना कि उनको वो जो एक हेयरिंग प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर चाहिए वो नहीं सुनाई दे रही। तो मुझे ये बता दें कि सामने वाले को हम कैसे चेक कर सकते हैं, स्पेशली अपने बच्चों को, कि इनकी हेयरिंग प्रॉपर्टीज़ कितनी है? इसमें नथिंग टू वरी, बड़ा सिंपल है। 99.9% बच्चे जो दुनिया में आते हैं उनकी हीयरिंग बाई बर्थ बिल्कुल ठीक होती है।
जस्ट 0.1% में मसला होता है। बाई बर्थ जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, बच्चा जो ही लैंड करता है उसकी हीयरिंग आम तौर पे ठीक होती और वो उसी दिन पहले मिनट में 1 मिनट में चेक हो सकती। अच्छा। वो गांव में भी चेक हो सकती, वो शहर में भी चेक हो सकती। ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर बच्चा फीडर ही पी रहा है और लेट के पी रहा है और माएँ फीड देने के बाद उसको काफ़ी देर उसकी गैस भी नहीं निकाल रही, दूध अव्वल तो माँ को खुद देना चाहिए, ठीक है, बैठ के देना चाहिए। और ड्यूरिंग सक्लिंग फीड के दौरान माँ और बच्चा बिल्कुल आर्मी मैन की तरह एक्टिव होने चाहिए, स्माइलिंग, एक्टिव, नॉट स्लीपी, नॉट ड्राउजी। अगर थोड़ा बच्चा लेट के दूध पी रहा है, सर नीचे है, तो 100% यही दूध नाक के पीछे के दूध को भी बढ़ा रहा है। अच्छा। वो सर्जरी पे एंड होगा। और यही दूध कानों के अंदर अल्लाह मियाँ ने नोज़ से पीछे सीधा रास्ता दिया हुआ है। बाहर से हमारे पर्दा आता है अगर कान को देखें तो, लेकिन नाक के पीछे से सीधा मिलता हुआ पीछे एंड तक कान के अंदर तक रास्ता बिल्कुल क्लियर है। अच्छा। अगर बच्चा फीड लेट के पिएगा तो 100% दूध और इन्फेक्शन उसके कानों में जाएगी। ओह माय गॉड। इसका मतलब कि बच्चे को सिटिंग या सेमी सिटिंग पोस्चर में होना चाहिए फीडिंग के दौरान, और मामा मुस्तकिल प्लेफुल है बच्चे के साथ, उसके पाँव को, उसके सर को स्माइल कर रही है। माँ स्माइल करेगी तो पूरी फैमिली स्माइल करेगी। मतलब बच्चे ने एक्टिव होना इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। ड्यूरिंग नॉट कि हम उसको स्लीप वे में ले, हम तो मोस्टली यही करते हैं ना, मुझसे भी ये गलती हुई है कि फराल को सुलाते वक्त मैं अपनी बेटी को तो दूध पिलाती होती थी और मैं कोशिश करती थी कि दूध पीती पीती सो जाए, बोतल काफ़ी देर मुंह में भी रखती थी। एग्जैक्टली। फीड को, बॉटल को स्लीपिंग पिल ना समझा जाए। इट्स अ वेरी एक्टिव एक्ट। जैसे आप डाइनिंग टेबल पे बच्चे को बैठा के खिलाएंगी तो उसको साथ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ही शुड बी वेरी एक्टिव। ओके। अब आपने फीड देने के बाद ज़रूरी है कि कोई बंदा भी लम लेट ना हो जाए फ़ौरन। राइट। पूरे घर के 10 चक्कर मामा उस बच्चे को पकड़ के लगाएगी, पीछे से थंप करेगी थोड़ा सा, ताकि गैस जो स्वालो कर गया बच्चा अच्छी खासी वो निकल जाए। ओके। तब सुलाएंगे, वरना वो सारी गैस, सारे दूध को कई दफ़ा मुंह में ले आएगी। वही अमल इन्फेक्शन का बायस बनेगा। और कान के अंदर इन्फेक्शन जिसको ग्लू ईयर, OME कहते हैं, ये 30% बच्चों में होता है। जितने भी दूध पीते की एज है 2 से 3 साल, 30% बच्चों में ओटाइटिस मीडिया विद फी एंड ग्लू ईयर होता है। और आजकल तो 3 साल पे एवरेज बच्चा शहर में जा रहा है स्कूल में। तो इसका मतलब अगर उसकी हीयरिंग ठीक नहीं है तो स्कूल में टीचर को डेफिनेट तंग करेगा, अटेंशन नहीं दे पाएगा। डिलेड स्पीच, इनअटेंटिवनेस मोस्ट कॉमन है ग्लू ईयर की वजह से। अगर उसका कान ही प्रॉपर तरीके से देख लिया जाए तो वी कैन जस्ट गेज एंड डायग्नोस। ठीक है जी, आज तो ये सारी मितें ही पीछे चली गई है, एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है जो डॉक्टर साहब ने बताई है। आई थिंक वी शुड फॉलो दिस। मैं तो खुद गलती करती रही हूँ, आई होप आप लोग ना करें। आज की इस प्रोग्राम में डॉक्टर साहब की बातों को सुनने के बाद एक ब्रेक लेते हैं, फिर हम इसी पे बात करेंगे। आइए जी।